हे देवताओं, रिक रियॉर्डन यहाँ हीरोज और मॉन्स्टर्स की एक नई दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं। वेल, सॉर्ट ऑफ। इस बार हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश कर रहे हैं जो न केवल रोमांचक है बल्कि रहस्यमयी भी है। आज हम ग्रीक मिथकों को वेबटून लुकिज्म की एक्शन से भरपूर दुनिया के लिए बदल रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोने में एक नया रहस्य छिपा है और हर चरित्र के पास एक अनकही कहानी है। ये डैनियल पार्क नाम के एक हाई स्कूल के छात्र की कहानी है जो दिखावे से ग्रस्त दुनिया में रहता है। एक ऐसी दुनिया जहां बाहरी सुंदरता और आंतरिक संघर्षों के बीच एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। लेकिन मेरा विश्वास करो, इसमें देखने से ज्यादा कुछ है। यह कहानी केवल सतही नहीं है, यह गहराई में जाकर उन मुद्दों को छूती है जो हम सभी के लिए प्रासंगिक हैं। हम यहाँ रहस्य में डूबे और शक्ति से भरे एक पात्र के बारे में बात करने के लिए हैं, गीटे किम। गीटे एक पहेली है, एक ऐसा चरित्र जो जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है। एक शांत पावर हाउस जो बस वहां खड़े होकर आपकी रीढ़ में कंपी भेज देता है। उसकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली है कि वह बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाता है। वह ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसकी मुट्ठियां बहुत कुछ कहती हैं। उसकी हर हरकत में एक कहानी छिपी होती है और उसकी हर लड़ाई में एक संदेश। वह लुकिज्म ब्रह्मांड में एक शीर्ष स्तरीय लड़ाकू है और उसकी क्षमताएं किसी लीजेंड से कम नहीं है। उसकी लड़ाई की शैली और तकनीकें इतनी अद्वितीय हैं कि वे किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चौंका सकती हैं। हम बिजली की तेज गति, विनाशकारी हमलों और एक लड़ाई की वृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो एरिस को भी ईर्ष्यालु बना देगी। उसकी हर चाल में एक रणनीति होती है और उसकी हर जीत में एक सबक। गीटे का अतीत एक कोरा कागज है, उसकी मंशाएं अस्पष्ट हैं। उसकी पृष्ठभूमि में छिपे रहस्य उसे और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। वह इधर उधर आता है, अपने पीछे हारे हुए विरोधियों और हक्के बक्के दर्शकों का निशान छोड़ जाता है। उसकी हर जीत एक नई कहानी बनाती है और हर हार एक नया रहस्य। लेकिन यही बात उसे इतना आकर्षक बनाती है, उसकी हर हरकत, हर शब्द और हर लड़ाई में एक नया रहस्य छिपा होता है। वह एक पहेली है जिसे सुलझाया जाना बाकी है, एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। प्रकृति का एक बल जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी छाप छोड़ देता है। तो तैयार हो जाओ देवताओं, हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें गीटे किम की गहराइयों में ले जाएगी। हम गीटे किम की अविश्वसनीय शक्ति के पीछे के रहस्यों को उजागर करने के लिए लुकिज्म के केंद्र में जाने वाले हैं। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें न केवल उसकी शक्ति बल्कि उसकी आत्मा के रहस्यों को भी समझने में मदद करेगी। महाकाव्य लड़ाइयों, दिमाग को उड़ा देने वाली क्षमताओं और इतने एड्रेनालाइन के लिए तैयार हो जाइए कि युद्ध के देवता भी पसीना बहा दें। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको अपनी सीट से बांध कर रखेगी और हर मोड़ पर एक नया रहस्य उजागर करेगी। जिस क्षण से गीटे ने लुकिज्म में कदम रखा, यह स्पष्ट था कि वह एक अलग नस्ल का लड़ाकू था। उसकी शुरुआती लड़ाइयां एक शेर को अपने शिकार के साथ खेलते हुए देखने जैसी थी, तेज, निर्णायक और पूरी तरह से प्रभावी। याद है वो समय जब उसने अकेले दम पर गुंडों के एक पूरे गिरोह को मार गिराया था? क्या ग्रैंड एंट्री थी! उसका पहला बड़ा मुकाबला जी चांग नाम के एक सख्त आदमी के खिलाफ था। अब जी चांग कोई मामूली आदमी नहीं था। वह बड़ा था, वह मतलबी था और उसे अपने विरोधियों को कुचलने के लिए जाना जाता था। लेकिन गीटे के खिलाफ वह शार्क का सामना करने वाली एक छोटी मछली की तरह था। गीटे जी चांग के हमलों के आसपास आसानी से नाचता रहा। उसकी हरकतें धुंधली थीं। उसने एक के बाद एक वार किए, हर बार सटीक और शक्तिशाली। इससे पहले कि जी चांग को पता चलता कि उसे क्या हुआ, सब खत्म हो गया था। उस लड़ाई ने लुकिज्म की दुनिया में हलचल मचा दी। हर कोई पूछ रहा था, ये आदमी कौन है? वे इसका पता लगाने वाले थे।
को नीचे गिराना शुरू कर दिया। सेक्शन 4, गीटे की लड़ाई शैली को उजागर करना, गति और सटीकता। गीटे को इतना दुर्जय प्रतिद्वंद्वी क्या बनाता है, यह सवाल अक्सर उठता है। खैर, यह सिर्फ उसकी कच्ची शक्ति नहीं है, हालांकि उसके पास बहुत कुछ है। उसकी ताकत और सहन शक्ति उसे एक मजबूत योद्धा बनाती है। यह उसकी अनोखी लड़ाई शैली है, गति, सटीकता और अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों की भविष्यवाणी करने की लगभग अलौकिक क्षमता का घातक संयोजन। उसकी चालें इतनी तेज और सटीक होती हैं कि विरोधी अक्सर चकित रह जाते हैं। वह एक शतरंज के उस्ताद की तरह है, हमेशा कई कदम आगे सोचता है। उसकी रणनीति और योजना उसे एक असाधारण योद्धा बनाती है। गीटे की गति पौराणिक है। उसकी चालें इतनी तेज होती हैं कि वे अक्सर धुंधली दिखाई देती हैं। वह बिजली की तरह चलता है, इतनी तेजी से प्रहार करता है कि उसके विरोधी अक्सर मुक्का आते हुए भी नहीं देख पाते। उसकी गति उसे एक अद्वितीय लाभ देती है। यह ऐसा है जैसे वह खुद समय को मोड़ रहा हो, अपने दुश्मनों को विचलित और कमजोर छोड़ रहा हो। उसकी चालें इतनी तेज होती हैं कि विरोधी भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन केवल गति ही काफी नहीं है। गति के साथ सटीकता का होना भी आवश्यक है। यहीं से सटीकता आती है। गीटे का हर प्रहार परिकलित होता है, जिसका उद्देश्य कमजोरी का फायदा उठाना या एक ओपनिंग बनाना होता है। गीटे का हर प्रहार परिकलित होता है, जिसका उद्देश्य कमजोरी का फायदा उठाना या एक ओपनिंग बनाना होता है। उसकी सटीकता उसे एक घातक योद्धा बनाती है। वह एक भी हरकत बर्बाद नहीं करता। उसकी हर चाल का एक उद्देश्य होता है। वह कुशल, निर्दयी और पूरी तरह से नियंत्रण में है। उसकी लड़ाई शैली में कोई भी अनावश्यक हरकत नहीं होती, और फिर उसके विरोधियों को पढ़ने की उसकी अद्भुत क्षमता है। वह अपने विरोधियों की चालों को पहले से ही भांप लेता है। यह ऐसा है जैसे वह उनके विचारों को देख सकता है, उनके हर कदम का अनुमान लगा सकता है, इससे पहले कि वे इसे करें। उसकी यह क्षमता उसे एक अद्वितीय योद्धा बनाती है। सेक्शन 5, एक योग्य प्रतिद्वंद्वी, गीटे बनाम वास्को। लुकिज्म ब्रह्मांड सख्त लोगों से भरा है, लेकिन कुछ ही लोगों ने गीटे को वास्को की तरह अपनी सीमा तक धकेला है। यह लड़ाई केवल शारीरिक शक्ति की नहीं थी, बल्कि मानसिक दृढ़ता और रणनीति की भी थी। दोनों लड़ाकों ने अपनी अपनी तकनीकों और क्षमताओं का पूरा उपयोग किया, जिससे यह मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। वास्को प्रकृति का एक बल है, कच्ची शक्ति और अटूट दृढ़ संकल्प का बवंडर। उसकी उपस्थिति ही उसके विरोधियों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। उसकी हर हरकत में एक अद्वितीय ऊर्जा और आत्मविश्वास झलकता था, जो उसे एक असाधारण योद्धा बनाता था। वह एक उग्र बैल की तरह है, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना युद्ध में सबसे आगे बढ़ता है। उसकी आक्रामकता और साहस ने उसे एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। गीटे और वास्को के बीच संघर्ष युगों की लड़ाई थी, ताकत, कौशल और इच्छा शक्ति की सच्ची परीक्षा। ये मुकाबला केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था, जिसमें दोनों लड़ाकों ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया। वास्को की लड़ाई शैली गीटे के बिल्कुल विपरीत थी। जहां गीटे की तकनीकें अधिक सटीक और नियंत्रित थीं, वहीं वास्को की शैली अधिक आक्रामक और बलपूर्वक थी। ये विरोधाभास ही इस लड़ाई को और भी दिलचस्प बनाता था। जहां गीटे गति और सटीकता के बारे में था, वास्को एक विवाद करने वाला था, जो अपने विरोधियों को पछाड़ने के लिए अपनी क्रूर शक्ति और कठोर रक्षा पर निर्भर था। गीटे की तेज गति और चपलता ने उसे वास्को के भारी हमलों से बचने में मदद की, जबकि वास्को की शक्ति ने उसे गीटे के हमलों का सामना करने की क्षमता दी। वह एक टैंक था, ऐसे वारों को झेल रहा था जो कमजोर लड़ाकों को नॉकआउट कर देते थे और अधिक के लिए वापस आते थे। उसकी सहन शक्ति और दृढ़ता ने उसे एक अद्वितीय योद्धा बना दिया, जो किसी भी परिस्थिति में हार मानने को तैयार नहीं था। लड़ाई चलती रही, वार का आगे पीछे आदान प्रदान, जिसने दोनों लड़ाकों को पस्त और चौटिल कर दिया। हर वार के साथ दोनों योद्धाओं ने अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाया, ये दिखाते हुए कि वे कितने दृढ़ और समर्पित थे। वास्को की कच्ची शक्ति ने गीटे को उसकी सीमा तक धकेल दिया, जिससे उसे गहराई तक खोदने और एक कदम आगे रहने के लिए अपनी गति और चपलता पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गीटे ने अपनी रणनीति को बदलते हुए वास्को के हर हमले का जवाब दिया, यह दिखाते हुए कि वह भी एक योग्य प्रतिद्वंद्वी था। यह एक करीबी लड़ाई थी, टाइटन्स का एक सच्चा संघर्ष जो किसी भी तरह से जा सकता था।
दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे यह मुकाबला एक यादगार और ऐतिहासिक घटना बन गया।